सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मकर संक्रांति भारत में ही नहीं, भारत के बाहर विदेशों में भी बहुत जगह ये उत्सव मनाया जाता है और हर धर्म के लोग इसको बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। इसके साथ में लोहड़ी, पतंग ये सब जुड़े हुए हैं। मकर का अर्थ ही ये है कि म मने जीवन में मधुरता, क मने जो हमारे कर्तृत्व है, कर्म है वो, और र माने रसयुक्त। हमारे जो कर्म है हम ऐसे बनाएंगे जो हमारे विकास के लिए, जीवन ध्येय प्राप्त करने लिए उपयोगी हो। संक्रांति, सन माने अच्छा, संस्कृति, संस्कार, क्रा माने क्रांति, माने की विचारों की, गला काटकर नहीं। जो नकारात्मक विचार है उसको तिलांजलि देकर जो सकारात्मक विचार है उसको अपने जीवन में लाने गया। और ती माने तीनों लग में इसकी प्रसार हो, प्रचार हो, सब जगह यही होना चाहिए। कहने मतलब मकर संक्रांति हमारे जीवन को बहुत अच्छा संदेश देता है कि हमेशा हम मधुर वाणी से बढ़ेंगे, कर्म करते रहेंगे और उसमें रस माने जो सात्विकता है वो रहेगी। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि हमारा जो विकास है रोक नहीं सकता है। पतंग माने प माने पवित्र, त माने तंदुरुस्त અને ग माने गगन जैसा विशाल। हमारे पास स्वच्छता है, शुद्धता है, लेकिन पवित्रता के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है। तंदुरुस्ती, हमें अपने आप को सोचना है कि हम तंदुरुस्त हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, ये सभी एंगल से हमें देखना है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरा मन अच्छा है तो तन में कुछ प्रॉब्लम है, तन अच्छा है तो मन में मनस्थिति ठीक चाहिए। ये सबका बैलेंस चाहिए। आध्यात्मिक, बौद्धिक, ये सब हमारा तंदुरुस्त, निरोगी और पावरफुल, शक्तिशाली होना चाहिए। तब जाके ये हमने सही अर्थ में ये जो उत्सव है मनाया, ऐसा माना जाता है। गगन माने विशाल हृदय होना चाहिए। कुछ संग्रह करने की जरूरत नहीं, हमें अपना जो हृदय है विशाल रखना है कि जिसकी वजह से उसमें हमें अच्छा करने की और भी ऊर्जा मिले, प्रेरणा मिले, इंस्पिरेशन हो। गगन जैसा विशाल, कोई अंत नहीं है। काम करते रहो, हाँक मारते जाओ, मदद तैयार है। लेकिन ना तो हम काम करते हैं ना हाँक मारते हैं कि काम क्या करना है वो हमें पता नहीं है। हाँक किससे, किसकी हाँक पुकारनी है वो भी हमें पता नहीं। तो हमारा विकास कैसे होगा? काम भगवान ने खुद ने कहा है, काम करता जा, हाँक मारता जा, मदद तैयार है, सिर्फ अपने को कदम उठाना है। मदद अपने आप मिल जाती है, कहीं ना कहीं रास्ता अपने आप निकल आता है। समस्याओं के पहले भगवान ने हमारे पास उसका हल दिया है, उसका उत्तर दिया है, लेकिन वो समझने की और जीवन में लाने की क्षमता हमारे पास है, वो ढूंढना है। और अंत में ये है कि इस दिन बहुत जगह तल माने जिसमें स्निग्धता है, गुड़ माने जिसमें मिठास है, और घी जिसमें पुष्टता है। स्निग्धता
मिठास और पुष्टता ये शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तिल गुल गया और गोड़ गोड़ बोला, कहना मतलब यही है कि हमें पौष्टिक आहार खा के हमारा जो विचार है, हमारा जो सोच है, बदलना है। काम तो करना ही है। फिर से बार बार कहता हूँ, काम किए बिना हम एक क्षण भी नहीं रुक सकते। श्वास लेना छोड़ना ये भी एक काम है। जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें भगवान को जोड़ना है। जैसे भगवान और पतंग रस्सी से जुड़ी है ना, वैसे हमें भगवान से जुड़ा रहना है। भक्त माने जो जुड़ा हुआ है। भगवान जैसे पतंग अगर कट जाती है रस्सी से, तो पतंग की जो हालत होती है वही इंसान की हालत होती है अगर उसके जीवन में भगवान का स्पर्श ना हो। हमारा आँख के सामने दृष्टांत है। रावण के पास क्या कमी थी? सोने की लंका थी, लेकिन उसके पास भगवान का स्पर्श नहीं था। भगवान में वो विद्वान था, उसमें वेद उपनिषद सबको उसको सब ज्ञान थे, लेकिन उसका जो ज्ञान थे वो ज्ञान को भगवान का स्पर्श नहीं था। कौन? मधु का राज्य था, शक्तिशाली था, बहुत सारे राजा भी उसके साथ में थे, लेकिन अंत में उसका वध हुआ। कहने मतलब ये है, जहाँ तक हम भगवान से जुड़े हैं तब हम सही सलामत हैं। भगवान से जैसे हम विखुटे हो गए तो परेशान नहीं होगी तो भी आएगी। और भगवान से जुड़े रहेंगे तो आने वाली परेशानियाँ, मुश्किलें, जो कोई तकलीफें हैं वो अपने आप आसानी से निकल जाएगी। कोशिश करके तो देखो। कोशिश करने में तो कोई नुकसान नहीं है। और आज के तारीख में यही जरूरी है कि भोग के साथ में भाव, माने पैसों के साथ में परमेश्वर। हम पैसों के पीछे दौड़ रहे, परमेश्वर के पास दौड़ते हैं क्या? और दौड़ते तो हमारा मन कितना है उसमें, हम कितने उसके साथ जुड़ी हुए हैं, वो हमें सोचना है। वी आर एजुकेटेड, क्वालिफाइड। हम सोचेंगे और अपने आप को भगवान, नो डाउट फिर से कहूँगा, पैसे कमाना है, आनंदी रहना है, सुखी नहीं आनंदी रहना है, लेकिन जब तक हम उसके साथ जुड़े हैं तब तक ही हमारा विकास है। अदरवाइज आज नहीं तो कल पतन अवश्य लिखा हुआ है, उसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये जो मकर संक्रांति का उत्सव है हम भी मनाएंगे, अपने जीवन में लाएंगे, और जो भी संदेशा दिया गया है जीवन में मधुरता, मधुरवाणी, और जो काम है उस काम को हम रसयुक्त बनाएंगे और अच्छी तरह अच्छे विचारों में जीवन में लाएंगे तो अपने आप नकारात्मक निकल जाएंगे, तो हमारा विकास कोई नहीं रोक सकता है। आज के दिन यही संकल्प करते हैं, भगवान हमें शक्ति दे, भक्ति दे। इसी शुभकामनाओं के साथ, प्रार्थना के साथ सभी वैष्णवों को मकर संक्रांति की अनेक अनेक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।